नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे कहानी विधा में नई कहानी, और नई कहानी का समय दिया है 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। तो साथियों, चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, नई कहानी का अर्थ समझते पहले। कहानी तो सही है, लेकिन नई कहानी का मतलब क्या है समझते हैं। कमलेश्वर के अनुसार नई कहानी क्या है? नई कहानी से हमारा अभिप्राय उस नई संचेतना से है जो आज के समूचे जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर पर पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। कमलेश्वर ने नई कहानी को अंधेरे की खोज कहा है, बजाय अंधेरे की चीख के। तो देखते हैं, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने वाली प्रमुख पत्रिका नई कहानी, जिसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। नई कहानी युग की सर्वप्रथम कहानी डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे से मानी जाती है। तो कहें, नई कहानी का जो प्रारंभ हुआ वह हुआ है, किससे आरंभ हुआ है? वह परिंदे कहानी से, जो किसकी है? निर्मल वर्मा की। विभाजन: नई कहानी युग की कहानियों को प्रमुखतः दो विभागों में विभाजित किया गया है। कौन से दो विभाग हैं? एक है ग्रामीण अंचल की कहानी, दूसरा भाग है नगर बोध की कहानियां। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण अंचल की कहानी। ग्रामीण अंचल की कहानी में देखते हैं शिव प्रसाद सिंह की कहानियों को। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, दादी माँ और नन्हू। तो ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। इसके अलावा बिंदा महाराज, भेड़िए और हत्या और आत्महत्या के बीच, ये कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। विशेष बात यह है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कहानी की शुरुआत शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित दादी माँ से मानी है। ठीक है, कोई दादी माँ को मानता है, कोई परिंदे कहानी को। तो चलिएगा देखते हैं। मार्कंडे की कहानी देखते हैं अब। महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, माही, पान फूल, भूदान, साबुन और सेमल का फूल। तो ये कहानी नई कहानी में आती हैं, और ये कहानी नई कहानी में मार्कंडे जी की हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की नई कहानी कौन कौन सी हैं? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, रस प्रिया, ठुमरी, आदिम रात्र की महक, बिघटन के क्षण, तीन बिंदियां, अच्छे आदमी 1986 की है, और एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 की कहानी है। ये हिंदी की सर्वोत्तम आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। बात करेंगे शेखर जोशी की कहानियों पर। तो हलवाहा 1981 की कहानी है, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार 1990 और डांगरी वाले 1994 की कहानी है। अब हम दूसरे भाग की बात करेंगे नगर बोध की कहानियों पर। मोहन राकेश जी की बात करते हैं तो मलबे का मालिक, इनकी कहानी सन 1947 के भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनः स्थिति पर आधारित है। इसमें मलबा उन्माद और बहशीपन का प्रतीक है। मलबा उन्माद और बहशीपन का क्या है? प्रतीक। एक और जिंदगी दूसरी कहानी, यह इनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कहानी मानी जाती है। यह कहानी आज के मानसिक ट्रेजिक तनाव को व्यक्त करती है। इसमें मनुष्य ना तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और ना चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है, अपितु दोनों ओर खींचा जाकर क्षत विक्षत हो जाता है। इनकी तीसरी कहानी जख्म है और ठहरा हुआ चाकू, जानवर और जानवर, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, अपरिचित, मिसपाल, परमात्मा का कुत्ता, वासना की छाया, इनकी और कहानी है। इसके अलावा कहानी संग्रह इनके हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, आज के साए, फौलाद का आकाश, डॉक्टर।
विशेष तथ्य में देखते हैं इनकी कहानियों में शहरी जीवन की कृत्रिमता, वाह्य आडंबर, दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन के विघटन आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। बात करेंगे राजेंद्र यादव जी की कहानियों पर, तो जहां लक्ष्मी कैद है, देवताओं की मूर्ति, अभिमन्यु की आत्मकथा, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने पार, टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, ये सभी इनकी कहानी है। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह हैं राजेंद्र जी के जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, अपने पर, टूटना और अन्य कहानियाँ, वहाँ तक पहुँचने की दौड़ 1991 की कहानी है। विशेष तथ्य क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार व्हील विद इन व्हील के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में शहरी जीवन की असंगतियों एवं आर्थिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानियों से ज़्यादा इन्हें उपन्यास लेखन में अधिक सफलता प्राप्त हुई। मन्नू भंडारी की कहानियाँ 1931 ईस्वी की, रेत की दीवार, मैं हार गई 1957, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, यही सच है 1966, त्रिशंकु, बंद दराजों का साथ, रानी माँ का चबूतरा, अलगाव, अकेली, एक प्लेट सैलाव 1968, कृषक, नायक, खलनायक, विदूषक 2002। कहानी संग्रह इनके मैं हार गई 1957 का, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु, यही सच है 1966, रेत की दीवार और एक प्लेट सैलाव 1968। विशेष इनकी कहानियां मुख्यतः प्रेम त्रिकोण पर आधारित हैं। अगले कहानीकार हैं नरेश मेहता। इनकी कहानी है तथापि और निशाजी। अगले कहानीकार हैं रामदरस मिश्र। इनकी कहानी है खाली घर, एक भय, सर्पदंश 1982 की है, बसंत का एक दिन 1982, 61 कहानियाँ 1984, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1998, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002, दिन के साथ 2002। रघुवीर साय की कहानी है रास्ता इधर से भी है, और धर्मवीर भारती की कहानी है गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, स्पर्श और पृथ्वी, पुल टूटने से पहले। इनकी ये 7 कहानी मुख्यतः ये हैं। इसके अलावा मृणाल पांडे जी की कहानी है एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री विदा गीत, दरमियान, रमेश बत्रा की कहानी थप्पड़ और लड़ाई। अब हम बात करते हैं अन्य कहानीकारों में श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की कहानी है झाड़ी, संवाद, टुकड़ों में बंटी जिंदगी और ठंड। इनकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां भी कहा जाता है, कहते हैं। दूधना सिंह की कहानी है सपाट चेहरे वाला आदमी, रक्तपात, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002 और रीच। शिवानी कहानी है पुष्पहार, निरुपमा सेवती कहानी है आतंक बीज। भीष्म सहानी की कहानी है पहला पाठ, भटकती राख, बाढ़चू, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, चीफ की दावत, पाली 1989 और डायन 1998। अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोंक, बहादुर, एक धनी व्यक्ति का बयान और सुख और दुख का साथ 2002। काशीनाथ सिंह की कहानी चाय घर में मृत्यु, चोट, हस्तक्षेप, सूचना, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 कहानी है, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, कविता की नई तारीख। इसके अलावा दिनेश पालीवाल की कहानी है बंजर, गिरता जटायु, तोता चश्म और स्वीकृति। मृदुलागर की कहानी है दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, उर्फ सेम, शहर के नाम 1990, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहत 2001, संगीत विसंगति 2004 के 2 खंडों में कहानी है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं और कितनी कैदें। गिरिराज किशोर की कहानी पेपरवेट, फ्रॉक वाला घोड़ा, अलग अलग कद के 2 आदमी, गाउन, चिड़ियाघर और शहर दर शहर। इसके अलावा गिरिराज किशोर की कहानियों में हम प्यार कर लें,
जगत्तारनी और अन्य कहानियाँ 1981, वल्दरोजी 1989, गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985, यह देह किसकी है 1990, आंद्रे की प्रेम का तथा अन्य कहानियाँ 1990, महेंद्र वल्लाई कहानियाँ हैं एक पति के नोट्स और 3-4 दिन, गोविंद मिश्र की कहानी धांसू, खुद के खिलाफ 1981, रगड़ खाती आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, आसमान कितना नीला 1992, गिद्ध, खाक इतिहास 1984 की कहानी है, पगला बाबा 1987 की कहानी है। हवावाज 1998, अंतःपुर। अब बात करते हैं रांगे राघव की कहानी। तो रांगे राघव की कहानियों में गदर राजस्थानी परिवेश से प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति है। योगेश गुप्त की कहानियों में एनक्लोजर, उन दो शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, परास्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988 और ओलमा 1992 की कहानी है। असगर वजाहत केक, डॉक्टर रमेश गुप्त अर्धखिलाफूर, ज्ञान प्रकाश अंधेरे के सिलसिले, मंजुल भक्त की कहानी है सफ़ेद कौवा 1986, मृत्यु की ओर, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001, बेगाने घर में कितना छोटा सफ़र, आत्महत्या से पहले, 52 पत्ते और एक जोकर, अमितेश्वर की कहानी हुक्का पानी, तीलियाँ, उदय प्रकाश की कहानियों में टेप चू, दरियाई घोड़ा 1982, तिरिक्ष 1990 और अंत में प्रार्थना 1996, पॉल गोमरा का स्कूटर 1997 और पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002 की कहानी है। बलराम जी की कहानियों में बात करें तो पालनहारे, एक ही कहानी इसमें दी है। सुरेंद्र तिवारी की कहानी वार्ड नंबर 2, इसी शहर में 1982, अनवरत तथा अन्य कहानियाँ, ये इनकी कहानी 2001 की कहानी है। धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियों में बात करते हैं तो अपनी दुनिया, सूरज लापता है, लोग हाशिए पर 1980 कहानी है, आदमी खोर 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिम सिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, राम कुमार गौतम की कहानी रिश्ते, नरेंद्र मौर्य की कहानी विखरते विखरते संदर्भ, प्रतिमा वर्मा की कहानी बंदे पाव का सफ़र 1984 और इसराइल की कहानी अर्थहीन। तो कहें तो साथियों आज हमने नई कहानी पर चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम कहानी का आखिरी वीडियो लेकर आएंगे, कहानी आंदोलन 1960 से अब तक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।